दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि जब इंसान का वक्त अच्छा चलता है तो इंसान की बॉल वहाँ पड़ती है जहाँ वो बैट घुमाता है, बल्कि ना कि वहाँ जहाँ बॉल पड़ने पर उसको बैट घुमाना पड़ता है। दोस्तों, इसके ही साथ एक वक्त के साथ की जुड़ी कहानी मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। हो सके तो पसंद आए तो ज़रूर पूरा वीडियो ज़रूर देखिए लास्ट तक। दोस्तों, एक पुराने टाइम की कहानी है ये। ज़्यादा इतना पुराना टाइम, जब एक टीचर होते हैं जो कि रिसर्च कर रहे होते हैं, यानी कि हमारे ह्यूमन बिहेवियर पे, मानव किस स्थिति में किस बिहेवियर का इंसान किस मुकाम पर पहुंचता है और किस बिहेवियर का इंसान किस मुकाम पर पहुंचता है। तो बस एक बार उनके मन में ये चीज़ आई कि क्यों ना एक पेशेंस के ऊपर रिसर्च की जाए, क्योंकि ये चीज़ तो सबको पता होती है कि हमारे अंदर पेशेंस रखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उनके जब मन में ये चीज़ आई तो उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया। तो रिसर्च के लिए उन्होंने एक स्कूल चुना और वहाँ उस स्कूल में गए वो, और वहाँ वो क्लासरूम में जाते हैं। तो जब वो क्लासरूम में गए तो वहाँ पर उन्होंने जो बच्चे थे क्लास में जितने भी सारे, उन सबको उन्होंने एक एक चॉकलेट यानी कि एक एक कैंडी सबको ने वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करी। और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उन्होंने बच्चों को ऐसा बोला कि ये इस कैंडी को सबको 10 मिनट तक पेशेंस रखना होगा, जब भी ये खानी होगी। इतना बोल के टीचर जो थे वो क्लासरूम से बाहर चले गए। अब जो क्लासरूम के जितने भी सारे बच्चे थे उन सबके पास एक एक कैंडी थी और उन सबको पेशेंस रखना था 10-10 मिनट के लिए। अब भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरी चीज़ होगी ना, क्योंकि बच्चों के लिए सामने वो चीज़ रखी हुई है जो उनके फेवरेट चीज़ है बच्चों की, और उसके लिए फिर भी वो उसको खा नहीं सकते, उसके लिए उन्हें 10 मिनट तक पेशेंस रखना होगा। अब जो वो टीचर थे तो वो क्लास के बाहर चले गए और अपना टाइम पूरा होने का इंतजार करने लगे कि 10 मिनट के बाद जाकर ही देखेंगे क्लास में। अब जब 10 मिनट पूरे हो गए तो जो वो टीचर थे तो वापस से क्लास में आए और फिर उन्होंने सारे बच्चों को एक एक करके चेक किया। सबकी उन्होंने कैंडी चेक करी कि किसने खाई है किसने बचाई है। लेकिन जब उन्होंने देखा तो उनमें से सिर्फ 7 ही बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपनी कैंडी बचा के रखी हुई थी, यानी कि पूरे 10 मिनट पूरे होने पर ही उन्होंने उसको खाया। और जितने जो भी बाकी बच्चे थे उन्होंने उसको 10 मिनट पहले होने से पहले ही निपटा दिया, यानी कि किसी ने 5 मिनट वेट किया, किसी ने 7 मिनट वेट किया, किसी ने 8 मिनट वेट किया, लेकिन 10 मिनट तक कोई भी बच्चा नहीं रुका उस कैंडी के लिए, सबने पहले ही इसको ख़त्म कर दिया। अब जब टीचर ने ये देखा तो सबका नोटिस किया कि उन्होंने एक अलग पेज में जो 7 बच्चे थे उनको एक अलग पेज में नोटिस किया, और जो बाकी के बच्चे थे जिन्होंने 10 मिनट होने से पहले ही अपनी अपनी कैंडी निपटा दी थी उनका उन्होंने एक अलग पेज में नोट किया। कुछ नहीं, इसके बाद वो टीचर चले गए। फिर धीरे धीरे काफ़ी समय बाद जब उन्हें लगा कि वो जो बच्चे थे जिनकी पूरी पढ़ाई पूरी हो चुकी होगी, यानी कि अपनी अपनी जीवन में अब वो कमाने लायक हो गए होंगे, तो फिर उन्होंने तो अपनी डायरी निकाली और उन सारे बच्चों के नाम निकाले। इसके बाद सबसे पहले तो उन्होंने जो 7 बच्चे थे जिन्होंने पेशेंस रखा वो अपनी कैंडी खाने के लिए, पूरे 10 मिनट होने के बाद ही उन्होंने इसको खाया, उनको उन्होंने ढूंढना शुरू किया। अब जब उन्होंने उनको ढूंढा तो 7 से वो मिले, सातों के बारे में उन्होंने जाना कि आज वो 7 किस मुकाम पे हैं, अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। तो जब उन्होंने 7 से मिले तो 7 भी अपनी लाइफ में एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके थे। कोई एक अच्छा बिजनेसमैन बन चुका था, कोई एक अच्छा आर्टिस्ट बन चुका था, कोई एक अच्छा टीचर बन चुका था, यानी कि जिसको जिस फील्ड में जो इंटरेस्ट था वो वहाँ पे एक अच्छे मुकाम पे पहुँच चुका था और एक अच्छी लाइफ जी रहे थे, यानी कि एक अच्छे अमीर इंसान की सक्सेसफुल, यानी कि जो मैन होते हैं वो लाइफ में जी रहे थे। ठीक है, ये देखकर टीचर काफ़ी खुश हुए वो। इसके बाद टीचर ने फिर उन बच्चों को ढूंढना शुरू किया, यानी कि जिन्होंने 10 मिनट तक कोई वेट नहीं किया अपनी कैंडी ख़त्म करने के लिए। उनके पास वो पहुँचे, जाके वहाँ पे उनके फैमिली से मिले, उन बच्चों से मिले। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो बच्चे थे ना वो सब एक मिडिल क्लास लाइफ जी रहे थे, यानी कि एक नॉर्मल लाइफ। कोई एक ऐसा नहीं था कि जो एक चमकने वाले सितारे रहते हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था, सब एक बाकी भीड़ बाकी की भीड़ रह रहे थे, बाकी की तरह ही जी रहे थे। तो इस चीज़ से तो एक चीज़ तो टीचर की समझ में आ गई, और टीचर ने ये जो रिसर्च करी थी उस पर पूरे देश में, यानी कि पूरी दुनिया में इस चीज़ के पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई और इसको सही भी माना गया। इन टीचर का नाम था मिस्टर वाल्टर, जिन्होंने ये रिसर्च करी थी और उन्होंने इस चीज़ को उन्होंने समझा कि जो पेशेंस नहीं रख सकता जो इंसान, वो अपना
जो मुकाम हासिल करना चाहता है वो कभी वहाँ नहीं पहुँच सकता, क्योंकि सब्र में वो ताकत है इंसान को उसके मुकाम तक पहुँचाने की। लेकिन इंसान के पास सबसे ज़्यादा यही चीज़ की कमी रहती है कि हम लोग पेशेंस तो बिल्कुल नहीं रख सकते किसी चीज़ के लिए, बहुत ही ज़्यादा जल्दी घबरा जाते हैं किसी चीज़ के। हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम घबरा जाते हैं उसकी, क्या अरे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई किससे कैसे निपटा जाए, यानी कि हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, डेस्परेट बहुत जल्दी हो जाते हैं हम। तो इसीलिए कहा गया कि अगर सब्र कर सकते हैं आप तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं आप, इसलिए सब्र भी करना सीखिए। अगर आपका वक्त अच्छा चल रहा है तो भगवान से शुक्र कीजिए, अगर आपका वक्त बुरा चल रहा है तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, क्योंकि वक्त कभी नहीं ठहरता, ना अच्छा ना बुरा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये कहानी मेरी पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इसके लिए मिलते हैं आपको छोटी सी ऐसे ही कुछ अच्छी सी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।